अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अपने गुरु की आज्ञा इत्यादि का पालन करना चाहिए। गुरु की सेवा करता हुआ, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता हुआ, उनकी शुश्रूषा करता हुआ विद्यार्थी, उनका शिष्य गुरु के पास विद्यमान समस्त विद्याओं को उनकी कृपा से प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से खनित्र के द्वारा कुदाली से खोदता हुआ, फावड़े गेती से खोदता हुआ मनुष्य जमीन को, कुएं का निर्माण कर जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से सेवा करता हुआ, सेवा में तत्पर शिष्य भी अपने गुरु के पास विद्यमान संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। आगे क्या कह रहे हैं? मुंडो वा जटिलो वा स्याद अथवा स्याद शिखा जटः नैनम ग्रामे अभिनिम्लोचेत सूर्यो नाभ्युदयात् क्वचित। इसका अन्वय देखिए। मुंडः वा जटिलः वा अथवा शिखा जटः वा स्यात् एनम सूर्यः ग्रामे न अभिनिम्लोचेत क्वचित न अभ्युदयात् वा। कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो से तात्पर्य क्या मतलब है? मुंडः, मुंडित हो अर्थात उसने अपने सिर को मुंडाया हुआ हो, या जटिलः या जटाओं को धारण किए हुए हो, अथवा शिखा जटः जिसने अपने मस्तिष्क को मुंडा करके केवल मात्र शिखा रखी हुई हो। देखिए, इससे तीन प्रकार की चीजों का पता चलता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारियों के बाल रखने के भी तीन प्रकार की विधियां हुआ करती थी। या तो कोई ब्रह्मचारी अपने आप को बिल्कुल मुंडा करके रखे, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं ना सफाचट, बिल्कुल गंजा हो जाए, है वो उस स्थिति में रहे, यानी जिसको मुंडित कहा जाता है। फिर क्या कहा? या तो वो जटिल हो, जटाओं वाला हो, अर्थात बड़े बड़े बाल रखता हो, बाल कभी भी मुंडन न करवाए, बड़ी आजकल बड़े जो इधर कुंभ इत्यादि के मेले होते हैं उसमें आपने देखा होगा, महाराज जी इत्यादि जो होते हैं, महंत होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, है? तो बड़े बड़े बालों वाला होवे, जटाओं वाला होवे, अथवा शिखा जटः, शिखा वाला होवे, शिखा की जटा वाला होवे, यानी पूरा सिर तो मुंडित करवा दिया हो और पीछे मस्तिष्क पर शिखा रखी गई हो, एक चोटी सी रखी गई हो। आप लोगों ने पंडितों को देखा होगा, नाटक इत्यादि टीवी में तो देखते ही रहते हैं कि एक पंडित, ओ देखो एक तेनालीराम वाला एक नाटक आता था, उसमें आपने देखा होगा तेनालीराम पूरा मुंडित हुआ करता है और उसकी एक पीछे शिखा रखी हुई होती है, जिसको चोटी कहते हैं, वो रखी हुई है। तो इनमें से किसी भी स्थिति वाला स्यात् हो, एनम सूर्यः ग्रामे न अभिनिम्लोचेत क्वचित वा न अभ्युदयात्। जब भी वह गांव में रहे तो उसके गांव में रहते हुए ना तो सूर्य का उदय होना चाहिए, न सूर्य का अस्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मचारी को सूर्यास्त से पूर्व ही गांव का, नगर का त्याग कर देना चाहिए। अब ये कह दिया, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भैया हम तो इस वाले ब्राह्मण हैं, मतलब वो हम ये वाले ब्रह्मचारी हैं, हम शिखा रखने वाले हैं, हम जटिल हैं, हम मुंडित हैं। कह दिया नहीं, कोई सा भी ब्रह्मचारी हो, नियम सबके लिए समान है कि आपको जब भी सूर्यास्त हो रहा हो उससे पूर्व उस जिस नगर में, ग्राम में आप भिक्षा से या गुरु की आज्ञा अनुसार किसी भी कार्य के लिए गए हुए हैं, तो आप उसका पूर्णतः त्याग कर देवें। और फिर क्या कहा? और सूर्योदय भी गांव में नहीं होना चाहिए कि आप सोते रह गए और सूर्योदय हो गया गांव में ही, नहीं, अर्थात सूर्योदय के समय आप अपने आश्रम में रहेंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय आश्रम में रहने से तात्पर्य है कि आप आश्रम की गतिविधियां, अग्निहोत्र इत्यादि का संचालन कर लेंगे, और सूर्यास्त के समय भी आप अपने गुरु के समीप रहें, आश्रम में रहें, अर्थात संध्याकालीन जो गतिविधियां हैं, संध्या, उपासना, हवन, अग्निहोत्र इत्यादि, वो भी कर ले।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मचारी मुंडित हो, जटिल हो या शिखा जट हो, वह सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अपने आश्रम में, अपने निर्धारित गुरुकुल में ही उपस्थित रहे, गांव अथवा नगर में न रहे। फिर क्या कहते हैं, तम चेत अभ्युदयात् सूर्यः शयानः शयानं कामचारतः निम्लोचेत वा अपि अविज्ञानान् जपन उपवसेत दिनम। अन्वय देखिए इसका, कामचारतः शयानम तम सूर्यः अभ्युदयात् अपि वा अविज्ञानात् निम्लोचेत जपन तत्दिनम उपस्पसेत। कामचारतः इच्छा के अनुसार सोता हुआ। देखिए कई बार हमारी निद्रा का कारण जो होता है विभिन्न प्रकार का आदि व्याधि होती है। तबीयत ठीक नहीं है तो नींद आ ही रही होती है, औषधि इत्यादि का सेवन किया हुआ है तो नींद आ ही जाती है। तो कभी ऐसी परिस्थिति हो तब तो ठीक है, लेकिन कामचारतः स्वेच्छा से, स्वैर से, अपनी इच्छा के अनुसार अगर सोता हुआ ब्रह्मचारी क्या करे, सोता रह जाए और उस समय सूर्योदय हो जाए, या किसी परिस्थिति वश गांव में रहे, गांव में भिक्षा इत्यादि का याचन कर रहा हो, या कोई और कार्य कर रहा हो, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हो, या किसी काम से गुरु जी ने भेज दिया हो, नगर जाओ गांव जाओ, और ऐसा करते हुए अविज्ञानात अपने काम में ध्यान ही ना रहा, शाम हो गई, सूर्यास्त हो गए, अगर ऐसा भी हो जाए तो जपन तत्दिनम उपवसेत, उसको गायत्री मंत्र का जाप करते हुए एक दिन का उपवसेत, उपवास करना चाहिए। यदि ब्रह्मचारी सोता रह जाए अपनी इच्छा के अनुसार, देखिए मैंने एक शर्त बताई आपको, कामचारतः सोता रह जाए नहीं, इच्छा के अनुसार सोता रह जाए। सोने के लिए दो और परिस्थितियां मैंने बताई, औषधि इत्यादि का सेवन हो या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो निद्रा इत्यादि उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर स्वस्थ सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल सामान्य होते हुए भी वो कामचारतः इच्छा अनुसार सोता रह जाए, या अनजाने में अविज्ञानात गुरु के कार्य में इतना व्यस्त हो जाए कि, या अन्य किसी कार्य में इतना व्यस्त रहे, भिक्षा आचरण इत्यादि में, कि गांव में रहते हुए, नगर में रहते हुए ही उसका क्या हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त के समय भी वो वहीं रहे, तो उसे क्या करना चाहिए कि एक दिन का उपवास करके गायत्री मंत्र का उसे जाप करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, सूर्येण ही अभिनिर्मुक्तः शयानो अभ्युदितश्च यः प्रायश्चितम अकुर्वाणो युक्तः स्यात् महत एनसा। महता एनसा है ना। अब इसको देखिए, इसका अन्वय देखिए, ही यह शयानः सूर्येण अभिनिर्मुक्तः अभ्युदितः च प्रायश्चितम अकुर्वाण महता एनसा युक्तः स्यात्। कि यह शयानः, कि जो ब्रह्मचारी, शयानः देखिए यहां शी धातु में कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय, अर्थात सोता रहे, सोने की निरंतरता होती रहे, वह ब्रह्मचारी सोता ही रह जाए और सूर्येण अभिनिर्मुक्तः अभ्युदितः च, तो उसका या तो सूर्योदय हो जाए या सूर्यास्त हो जाए। दोनों परिस्थितियां बताई हैं कि सूर्योदय के समय भी ब्रह्मचारी जागता रहे और सूर्यास्त के समय भी ब्रह्मचारी जागता रहे। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आलस्यवश दिन में सो गया, चलो सो गया कोई बात नहीं है, वैसे तो ये भी कोई बात नहीं, और सोते हुए भी उसका सूर्यास्त भी हो गया, शाम के समय बिल्कुल निषेध है, तो कह दिया कि सूर्योदय के समय अगर ब्रह्मचारी सोता रह जाए या सूर्यास्त के समय ब्रह्मचारी अगर सोता रह जाए, तो उसे निश्चित रूप से, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि उसको एक दिन का उपवास करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसका प्रायश्चित है, सजा नहीं है, उसका प्रायश्चित है कि उसको ध्यान रहे कि मैंने ये दोष किया है, मुझे अगली बार ये पाप नहीं करना चाहिए, तो वो प्रायश्चित उसको करना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रायश्चित न करे तो क्या होगा, प्रायश्चितम अकुर्वाणः, प्रायश्चित को नहीं करता हुआ ब्रह्मचारी महता एनसा युक्तः स्यात्, महान पाप से युक्त हो जाता है।
क्योंकि उसने प्रायश्चित नहीं किया है। देखिए, गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलती होने के पश्चात उसका प्रायश्चित कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित कर लेने के पश्चात गलती का सुधार तो नहीं होता है, लेकिन हमारे मन की और आत्मा की शुद्धि हो जाती है और हम इस विषय में दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो उस दृष्टि से मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रायश्चित भी न करे तो वह महान पाप से युक्त हो जाता है। देखिए, अब यहाँ पर दो बड़ी सुंदर सी बातें कही कि सूर्योदय के समय सोता न रहे और सूर्यास्त के समय भी सोता न रहे। हम लोगों ने सुना भी है, प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व का जो मुहूर्त होता है 3 से 5 बजे तक का, वो प्रायः ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है। ब्रह्म मुहूर्त ही कहते हैं, प्रायः तो क्या है ही। उस समय कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उठ जाता है वह स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है। उसकी स्वास्थ्य अर्थात वो सुबह सुबह की जो शुद्ध वायु, उस समय अपने जो नित्य कर्म इत्यादि कर लेगा, प्राणायाम योग अभ्यास इत्यादि कर लेगा, तो उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर स्वस्थ होते ही मन स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, प्रातःकालीन अभ्युदय से जाग लेने से, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाने से, सूर्योदय के जाग से पूर्व जागने पर मनुष्य का स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद होता है। फिर क्या कहा कि शाम के समय भी सोता न रह जाए, सूर्योदय के सूर्यास्त के समय। देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लगभग लोग दिन को सोते हैं, कुछ नहीं भी सोते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य इत्यादि ठीक नहीं या आपकी आदत पड़ गई और आप दिन में सो रहे हैं, वैसे तो सोना नहीं चाहिए, सो रहे हैं तो भी आधा एक घंटा की, जिसको आजकल नैपिंग, एक झपकी सी आ जाए और झपकी लेके आप उठ जाइए, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। लेकिन आप तो सोते ही रहे, 2 बजे 3 बजे सो गए और शाम को 6 बजे 7 बजे तक सो ही रहे हैं। अब ध्यान कीजिए कि आपने 4-5 घंटे की बहुत अच्छी नींद ले ली, तो आप बहुत फ्रेश होने चाहिए, मन मस्तिष्क बहुत अच्छा। लेकिन जब आप 6-7 बजे उठते हैं तो आपको सिर दर्द होता है और एक अजीब सी बेचैनी और मन व्यथित सा होता है। ये आपने देखा ही होगा, कभी आपने नहीं किया तो इसका अनुभव करके देखिएगा। ये होता है कि सूर्यास्त के समय जब सोया जाता है तो हमारे मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ जाता है। इसीलिए ब्रह्मचारियों के लिए ये निर्देश कर दिया गया कि सूर्योदय के समय आप उठेंगे, सूर्योदय से पूर्व उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ताकि आप अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें, और सूर्यास्त के समय आप नहीं सोएंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य की हानि न कर सकें। देखिए, हमारी जितनी भी मनुस्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इन सब में जो नियम बताए गए हैं, इनके पीछे बहुत सुंदर सुंदर वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं और उनको पाखंड, आडंबर और न जाने क्या क्या नामों से जो है संबोधित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वस्तुतः इनका वास्तविक मूल्यांकन करें तो हमें पता चल जाता है कि इस प्रत्येक कर्म के पीछे, इस प्रत्येक विधि और निषेध के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। इसीलिए इस विद्यार्थी को, उस शिष्य को, उस ब्रह्मचारी को सूर्योदय से पूर्व उठने का और सूर्यास्त के समय सोने का निषेध कर दिया गया है। सूर्योदय से पूर्व तो उठने की विधि बताई गई है और सूर्यास्त के समय न सोने का निषेध किया गया है। इसके पश्चात और विद्यार्थी के लिए, उस ब्रह्मचारी के लिए क्या नियम है, इसके विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।